सत संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। दास का विनती है वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे दास आपका संपूर्ण आशीर्वाद ले सके। सत संगत जी, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम करवा चौथ की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल में मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का, लेकिन उसी समय निर्जल व्रत है और वह खाना चंद्रमा के आगे देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देखकर सबसे छोटा भाई ने पहाड़ों पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलने की ओट में रख दिया। आपस में आकर अपनी बहन से कहने लगा कि चांद निकल गया है, देखो, अर्घ दे दो, खाना खा लो, करवा चौथ। वह भागी भागी करवा अपने भाभी के पास गई, कहने लगी, भाभी चलो, चांद निकल गया है, आगे देखकर खाना खाते हैं। भाभी सारी बात जानती थी। वह बोली, अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लीजिए, हमारा चांद अभी निकलने में समय है। करवा भोली भाली भाभी की बात यह नहीं समझ पाई और चांद को देखकर आगे खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा और उसे छीन आई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे भी हालत में है, तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो तभी उसके हाथ में काला कपड़ा आ गया। तो कभी सफ़ेद देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटा, रास्ते में जो भी मिले उस सबके पैर छूते जाना, जो तुम्हें भी बोझ सुहागन होने का आशीर्वाद दे सके तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे सुखी एवं खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि तुम सुहागिन रहो, ये किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वह बोली, खुश रहो, सुखी रहो, पूर सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। छोटी ननद की ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जैसे ही वह अंदर गई तो देखती है आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेकर जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं मानता तो वह बोली, मैं इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं। इनको सभी के साथ करना करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय आया तो हुआ यूँ कि वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो आपने पति की खो गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही हो।
लेकिन करवा ने किसी को एक न सुना। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसकी शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। उसी झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती थी। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे खाना पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ व्रत करने लगती। व्रत करती, चंद्रमा अर्घ देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथे माथ पर प्रकट होकर माता चौथ कहती, ले कर ले घड़ बुखारे, करवा ले भाई को प्यार करवा ले तू। उसने अपना सुहागन मानने लगती है। हर महीने की चौथ व्रत माता से वह कहती है, तेरी सुहागन हम नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है। उसने अपने सुहागन मांगने की ऐसी करते करते चौथ आई तो करवा उसने कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सौगान लौटा दीजिए। चौथ जी बोली कि बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार सुहागन का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ जाती हो। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान ले जाकर करवा को दे देती है। तब वह करवा चौथ का व्रत करती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही तो उसके सामने चौथ माता प्रकट हुई और कहने लगी। वह माता बोली कि करवोले धनी बुखार करवोले, 7 भाई की प्यार करवोले, ले दिन में चांद उगाने वाली करवा ले अब तू। उसने अपने उनके पैर पकड़े और बोली, माँ मेरी सुहागन वापस लौटा जाओ। यह सुन चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूख है, 7 भाई की प्यारी है, तुझे सुहागन का क्या क्या। करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहागन को वापस लौटा दो। माता ने, आप पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहागन का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक करके देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे ज़रूरत व्रत करने की सारी विधि सब बताई। कोई समझा गया कि करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकालती हैं, अंगुली से मेहंदी और मांथ से सिंदूर निकाल कर के उसे घोल कर के जल में पति को छोटी से लगाती है, टीका लगाती है। उसके पति जीवित हो जाता है और चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मारकर जिसे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा ने सब कुछ आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है भाभी की झोपड़ी तो कहीं नहीं नजर आ रही है, उसकी जगह पर 7 मंजिला खड़ा है। करवा खिड़की से देखती है कि उसकी ननद आने की प्रतीक्षा कर रही है, खोज रही है। छोटी ननद को आते देख करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो तुम्हारा भाई जीवित हो गया।
इतने से यह आश्चर्य होता है कि कैसे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।